हेलो, नमस्कार। श्री राम एकेडमी स्कूल में आपका हार्दिक स्वागत। आज रावचंद्र सेन के बारे में पढ़ेंगे। महाराणा प्रताप के बारे में पढ़ लिया है अपन ने। हल्दी घाटी का युद्ध पढ़ लिया है और अग्रगामी कहा गया है वो महाराणा प्रताप का। तो आज इस शूरवीर के बारे में भी अपन पढ़ेंगे, क्योंकि दो ही ऐसे शासक हुए जिन्होंने अकबर की अधिकता स्वीकार नहीं की थी। पहला रावचंद्र सेन और दूसरा महाराणा प्रताप। तो आज के वीडियो में अपन देखेंगे रावचंद्र सेन के बारे में। और कहीं बहुत सारे आरपीएससी के सारे एग्जाम में एक दो क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं इनसे। और जैसा कि ये 10वीं क्लास का सिलेबस है, तो 10वीं क्लास के बच्चों के लिए उसके अकॉर्डिंग मैंने छोटा वीडियो बनाया है। रावचंद्र सेन 1562 से 1581 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा। रावचंद्र सेन का जन्म 14 जुलाई 1541 में हुआ था। इनके पिता का नाम मालदेव जाला और माता का नाम स्वरूपदेव था। माता का नाम क्या था? स्वरूपदेव, और पिता का नाम था मालदेव जाला। स्वरूपदेव ने क्या किया, अपने जो ये पुत्र था, इसके और भी भाई थे। रावचंद्र सेन क्या मालदेव जाला का सबसे छोटा पुत्र था। और कहीं ना कहीं मालदेव जाला को लगता था कि रावचंद्र सेन योग्य शासक है, इसलिए उसने अपने उत्तराधिकार आने वाले समय के लिए अपना उत्तराधिकार किसको नियुक्त किया? रावचंद्र सेन को नियुक्त किया। तो ये बात कहीं ना कहीं इसके भाइयों को कहीं ना कहीं घायल कर गई, कहीं ना कहीं उनके मन में द्वेष भावना पैदा हो गई, क्योंकि रावचंद्र सेन को कहाँ का शासक नियुक्त कर दिया था? मारवाड़ का शासक नियुक्त कर दिया गया था। और 31 दिसंबर 1562 ईस्वी में इसके पिता मालदेव की मृत्यु हो गई थी। बड़ा भाई जो था राम, वह इसको शासन राजा बनाने, मारवाड़ का राजा इसको बना दिया था रावचंद्र सेन को। तो बड़े भाई को कहीं ना कहीं ठेस पहुंची कि मैं बड़ा था, उसके बाद भी राज्याभिषेक उसका किया गया, उसे शासन दिया गया। तो ये राम अकबर के दरबार में चला गया और अकबर के दरबार में जाकर इसने अकबर की सेना से, शाही सेना से मदद मांगी। और अकबर भी इसी फिराक में था कि कब इन आपस में झगड़े करवाए जाए। अकबर की एक रणनीति थी कि इनको राजपूतों को आपस में झगड़ा, इनके परिवारों में फूट डाली जाए और फूट डालकर अपना उल्लू सीधा किया जाए, अपना हित किया जाए। तो इसी कारण से अकबर, जब इसका भाई आ गया तो अकबर ने तुरंत हुसैन कुली खां को, उस समय हुसैन कुली खां नागौर का शासक बना रखा था हुसैन कुली खां को, तो उसने क्या किया, अकबर ने इसके साथ शाही सेना भेज दी। राम के साथ शाही सेना भेजी नागौर से जोधपुर, और जोधपुर से वो सेना जोधपुर आई 15 मई 1564 ईस्वी को। वहां इसके नेतृत्व में आई हुसैन कुली खां की रखी। किसने आग्रह किया? राम ने। किससे आग्रह किया? अकबर से। ठीक है ना, अकबर से आग्रह किया राम ने। और उसके अकबर इसी फिराक में था कि यार कोई ना कोई तो आके बताए कब इन राजपूतों में फूट पड़ रही है और कब हम इसका फायदा उठाएं। तो जैसे इसने कहा, तुरंत इसने नागौर से सेना भेज दी हुसैन कुली खां के साथ, और 1564 में मारवाड़ पर आक्रमण कर दिया और 1564 में मारवाड़ पर अधिकार कर दिया था। मारवाड़ के राजा रावचंद्र सेन थे, वो वहां से इस आक्रमण से बचकर काफी टाइम 6-7 माह तक ये जमावड़ा पड़ा रहा। सेना ने दुर्ग को घेर लिया था और फिर यहाँ से जैसे तैसे निकलकर बादराजून, जो कि जालौर में है, बादराजून पहुंचे और बादराजून में जाकर इन्होंने वहां शरण ले ली। अब इस बात का पता अकबर को चला, बादराजून में शरण ली। ये इनको यहाँ तक अकबर को पता चल गया था कि भाई मारवाड़ पर अधिकार किसका हो गया। मारवाड़ शासक था रावचंद्र सेन, वो तो मारवाड़ छोड़कर चला गया बादराजून। अब 1570 में वापस नागौर में दरबार लगा, अकबर का दरबार लगा। और इस दरबार में ये इसे परतंत्रात्मक भी कहा जाता था, जिसमें पता चल जाता था कि भाई कौन
शासन के अधीन है और कौन शासन के अधीन नहीं है। तो कहीं ना कहीं नागौर दरबार को परतंत्रात्मक दरबार भी कहा गया है। 1570 ईस्वी में अकबर ने नागौर में दरबार लगाया। तो नागौर में चंद्रसेन भी आया था। कहां से आया था ये? बादराजून से चंद्रसेन भी उस दरबार में आया। पर चंद्रसेन ने जब अपने प्रतिस्पर्धी उदय सिंह, मोटा राजा उदय सिंह के नाम से प्रसिद्ध है उदय सिंह को वहां देखा। उदय सिंह भी इनका ही भाई था चंद्रसेन का। राम, चंद्रसेन, उदय सिंह ये सब भाई थे, राय सिंह। तो चंद्रसेन ने इसको उदय सिंह को देखा कि यार ये भी इसके दरबार में है और कहीं ना कहीं उसको लगा कि यार ये तो इनकी गुलामी के लिए तैयार हो गया और मैं तो इस चीज को मानूंगा नहीं। तो चंद्रसेन वहां से उठकर निकल गया, उस दरबार से चला गया। इस बात का पता चला अकबर को। अकबर को इस बात का जैसे ही पता चला कि राव चंद्रसेन आया था दरबार में और दरबार छोड़कर वापस चला गया, तो उसको गुस्सा आया। उसने बीकानेर के उसी समय बीकानेर का जो शासक था राय सिंह, वो जोधपुर का अधिकारी बना दिया। अकबर ने तुरंत उसको काम का नियुक्त कर दिया अधिकारी, क्योंकि पहले जोधपुर को पहले जीत लिया था उसने और जोधपुर का नया अधिकारी इसने नियुक्त कर दिया था अकबर ने राय सिंह को। राय सिंह को जोधपुर का नया अधिकारी नियुक्त करने के बाद चंद्रसेन को दबाने के लिए इसने क्या किया? शाही सेना को बादराजून में अपनी शाही सेना भेजी थी। किसने भेजी? अकबर ने। क्या आखिर चंद्रसेन अपने आप को क्या समझता है, उसको दबाए, उसको परेशान किया जाए, प्रताड़ित करके बंदी बनाया जाए। उस तरीके से उसने अकबर ने सेना भेजी, शाही सेना बादराजून। तो कहीं वहां शाही सेना जाते ही युद्ध हुआ और यहां से भी पलायन करके चंद्रसेन कहां पहुंच गए? सोजत, जो कि पाली में है। सोजत पहुंचे, वहां काफी थोड़े टाइम तक रहे, पर मुगल सेना इनका पीछा करते हुए सोजत भी पहुंच चुकी थी। तो सोजत से सिवाना है, जो कि अपने भतीजे के वहां कल्ला, जो कि राम का पुत्र था, कल्ला के पास पहुंचे। कई वीडियो में राय सिंह का पुत्र बता रखा है, पर राजस्थान की जो बुक है, जो राजस्थान की 10वीं की बुक है, उसमें इसको कल्ला को राम का पुत्र बता रखा है। तो यहाँ पहुंचा और यहाँ जाकर कुछ समय के लिए सिवाना में रुका और उसके बाद वहां से वापस सारण की पहाड़ों, सारण के जो पहाड़ है वो भी पाली हुई है, सारण के पहाड़ों में चला गया। यहाँ सचियाई नामक एक स्थान है, उस स्थान पर यह पहुंच चुका था। सचियाई नामक स्थान पर पहुंच गया और काफी टाइम तक यही रहा पहाड़ों के बीच और 11 जनवरी 1581 ईस्वी को इसकी मृत्यु हो गई थी, इसकी राव चंद्रसेन की। वहीं पर चंद्रसेन की समाधि बना दी गई। कहां पर? सारण के पहाड़ों में। इसको इतिहास में कई नामों से जाना जाता है। विस्मृत नायक, भूला बिसरा राजा भी कहा जाता है, क्योंकि यह कहीं ना कहीं भटक गया या इधर से उधर जाता ही रहा, भागते पलायन करता रहा। तो इसको भटका हुआ राजा, भूला बिसरा राजा, विस्मृत नायक, मारवाड़ का प्रताप, प्रताप का अग्रगामी, इन आदि नामों से भी इसे